काम धाम तो वो कोई करता न था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा ही नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती थी और भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई काम काम या कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटी को बांध दी। साग सालन कोई न था, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा, लेकिन निराशा होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था, फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर ना रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों को पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों को पूरी तरह खाने पर भी जो है वो भूख नहीं मिट पाती। लेकिन समस्या यह थी कि अगर चारों रोटी आज ही खा डाली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनता और बार बार रख देता। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली ने अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम्हें हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया हूँ, भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है, इसलिए मैं, हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। एक कुआं, एक को खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बातें सुनी सब्सक्राइब तो माय सोचा चैनल कोई प्लीज, दानव आया है जो सब्सक्राइब माय उनकी चैनल चारों को प्लीज, खाने की बात सोच रहा है। प्लीज लाइक द वीडियो। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करना चाहिए ताकि वह उन्हें ना खाए। वह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, है दानवराज, आप तो बड़े भाग्यशाली है। आप व्यर्थ ही हमें चारों को खाने की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएगी। परियों को देखकर वो उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं। सब साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंट आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और यह कटोरा वह हर खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इनसे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी का पहला भाग। आशा करते हैं कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।